इंडिया एक्सपो का। और पिछले सालों में इसमें करीब 400-500 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है, ना कि इंडिया से पर ऑल ओवर वर्ल्ड से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये इंडिया का बिगेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल शो माना जाता है। एंड इसके अलावा इसमें हम करीब 20 से 25 हज़ार लोगों ने पिछले साल इसमें पार्टिसिपेट किया था एज ए विजिटर, और करीब इसमें 1000 करोड़ का बिजनेस हुआ था इसमें। और इस साल हम लोगों ने इसे बिग वे में किया है। बहुत सारी 4 व्हीलर्स है, टाटा मोटर्स है, सीरा है, और जो नए नए ब्रांड्स व्हीकल्स ला रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे 4 हॉल्स बुक किया है एक्सपो सेंटर में, जो करीब 14,000 स्क्वायर मीटर का स्पेस है। एंड इसमें करीब 200 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स अभी तक कंफर्म कर चुके हैं देश और विदेशों से। तो हम सभी जितने भी इंडस्ट्री के लोग यहाँ आए हैं सबको इनवाइट करते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्पेस बुक करने के लिए, जिससे कि डिस्प्ले हो सके। पिछले सालों से आपने पूछा कि क्या डिफरेंस है, इस बार हमने इसमें जनरल पब्लिक को भी इन्वाइट किया है, क्योंकि जो हमारे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ब्रांडिंग भी चाहिए होती है। तो दैट्स वाई हमने जनरल पब्लिक को इन्वाइट किया है इसमें। और थर्ड डे हमने उनको इन्वाइट किया। पहले 2 दिन बिजनेस विजिटर्स के लिए रहेंगे जो ऑल ओवर इंडिया से प्लस दूसरे देशों से आते हैं। थर्ड डे जनरल पब्लिक के लिए रहेगा, जिसका टिकट हमने 100 रुपीज़ रखा है, और जो बुक माई शो से इसको ले सकते हैं। ओके, तो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस बार जो हम लोग डिफरेंट कर रहे हैं, जो आप ये देखेंगे फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो हम सिर्फ ईवी बॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पैनलिस्ट ने भी बताया कि सिर्फ प्राइवेट ओनरशिप में ईवी का सक्सेस स्टोरी नहीं है। अगर हम इसको फ्लीट में ले जाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे एग्जीबिटर्स होंगे ईवी इंडिया एक्सपो में, जो कि वो ब्रिज क्रिएट करते हैं कि कैसे न सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हो अच्छा क्वालिटी की, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर बने, बल्कि ऐसी सेवा उपलब्ध हो कस्टमर के लिए जिसमें कि उनको कम समय में वो पहुंच पाए, ट्रैफिक जैम नहीं हो और सेफ हो, उसके साथ रिलायबल हो, अफोर्डेबल हो। तो इन बिंदुओं को चिन्हित करने के लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम, बहुत बड़ा अलायंस आईफीबा लेके आ रहा है, जिसके 500 सदस्य हैं। और जितनी तेजी से हम एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, अभी हमारे 15 से 16वां MOU हो चुका है, और सरकार पे हमारी पकड़ इतनी मजबूत होती जा रही है कि बहुत सारे स्वदेश जी को मैं ये एश्योरेंस देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जैसे सिटी नॉलेज इनोवेशन फाउंडेशन है, इन सब के वहाँ पे स्टॉल लगेंगे, जिससे कि पूरा जो एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल को सेंटर में रखते हुए वो आप वहाँ पे देख पाएंगे। 3D प्रिंटिंग होगा का स्टॉल होगा, एक्सपीरियंस का स्टॉल होगा, मोबिलिटी स्टेशंस का, हाइड्रोजन फ्यूल सेल और ईवी कैसे कोलोकेट होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारा नए प्लेयर्स का एग्जीबिशन वहाँ पे होगा, और जो फुटफॉल होंगे, जो एक्साइटमेंट हम क्रिएट करने वाले हैं, हमने 35,000 का आंकड़ा रखा, उसको हम 50,000 तक का ले जाने का टारगेट रखते हैं। Okay, so as we can see, there is a rising in electronic vehicles. Okay, so there is a consumer demand and it's a high demand. So how will you fulfill that? What are your plans for that? Can you please repeat it again? So actually there is a high demand for electronic vehicles, right? You know that it's rising. So what are your plans for this? How will you fulfill this demand? देखिए, because I think you are not in EV industry, तो आपको आइडिया नहीं। I will brief you. पहले आप अगर ऑटो पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो 5 मैन्युफैक्चरर आप उंगलियों पे एक गिन सकते हैं, TVS, होंडा, हीरो, महिंद्रा एंड 1 or 2 more। वाहन पोर्टल पर, जो गवर्नमेंट का पोर्टल है, वाहन पे 1500 समथिंग हाई स्पीड 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर उस पर रजिस्टर्ड है। हाई स्पीड बात कर रहा हूँ, लो स्पीड तो रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं। तो अगर उसको भी काउंट कर लो तो इट विल बी समथिंग अराउंड 2000 से ज्यादा। जहां 5 पहले मैन्युफैक्चरर थे, आज डेट में 2000 मैन्युफैक्चरर में चलता है। सो डिमांड सप्लाई की कहीं कमी नहीं है, डिमांड जितनी होगी। इंडस्ट्री हमारे टच में है, सारी इंडस्ट्रीज को हम जानते हैं, जो भी 2 व्हीलर्स बना रही हैं, 3 व्हीलर्स बना रही है, 4 व्हीलर, ऑल इंडस्ट्री स्टॉक पर हमारे साथ सुजो जी बैठे हुए हैं, गिराना में जितने स्कूटीज चाहिए 500, 200, 1000 ऑलवेज रेडी। तो देयर इज नो गैप। थैंक यू सो मच।
So I would also like to add कि जब आप प्राइवेट ओनरशिप की बात करते हो तो एक आदमी एक गाड़ी खरीद रहा है, पर हम बात कर रहे हैं 100 सब्सक्राइबर्स के ऊपर 10 गाड़ी, तो गाड़ियों की कोई कमी नहीं होगी as long as government policies are dynamic, agile and forward looking to focus on user experience कि क्या यूजर को वो फायदा मिल रहा है, वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। अगर एवेरा कार अगर अपनी सर्विस बढ़ाती है, ब्लू स्मार्ट बढ़ाती है, तो जो उबर 14-15 रुपए पर किलोमीटर लेता है, क्या 6-7 रुपए पर किलोमीटर में भी ज्यादा से ज्यादा लोग उस सेवा का लाभ उठा पा रहे हैं। तो इस तरह से जो मार्केट का एक्सपेंशन होगा उसमें आप देखेंगे कि गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कोई उसमें बॉटलनेक नहीं बनेगा। जो बॉटलनेक बनेगा वो राजीव जी का जो डिपार्टमेंट है कि सरकार पे हम कितना दबाव डाल सकते हैं, तेजी से पॉलिसीज लाओ, तेजी से इंसेंटिव्स लाओ, फ्लीट बाइंग के लिए फाइनेंसिंग ऑप्शंस जो 3 साल के लिए लिमिटेड हैं, क्या वो 10 साल के लिए एक्सटेंड हो सकते हैं। तो इस तरह के इनोवेशन से हम देखेंगे कि आज जो 100 लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कर रहे हैं वो मतलब 100 गुना क्या 1000 गुना मल्टीप्लाई होगी। इस तरह से हम अवेलेबिलिटी को बढ़ाएंगे। Have I answered your question? Have you understood? Yes. Okay, thank you. मेरा एक क्वेश्चन है कि लिथियम बैटरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, ये हम सबको पता है, और जैसे कि वो किसी लैंड पे भी जाता है तो वो उसको खंजर कर देता है, तो उसको रिसाइकिल करने के लिए आप लोगों का क्या प्लान है? और मेरा एक और इसमें क्वेश्चन है कि आप लोगों का फ्यूचर में ईवी के किस तरीके से देखते हैं आप लोग? आपने पूछा लिथियम डेंजरस है, डेफिनेटली। देखिए, कोई भी चीज़ को आप दो तरह से देख सकते हैं। कोई चीज़ जितना ज़्यादा सृजन कर सकता है प्रकृति का या किसी का, उतना ही ज़्यादा विनाश कर सकता है। हमें उस चीज़ को लेने की ज़रूरत है कि कैसे हम उस विनाश वाली चीज़ को सृजन वाली चीज़ में कन्वर्ट करें। तो जो रिसाइकलिंग वाले हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक डिवीज़न है जिसमें हम लोग रिसाइकलिंग को लेके ही एक वर्टिकल है पूरा। रिसाइकलिंग पहले टफ थी, लेकिन अब आने वाले समय में चूँकि हमारे यहाँ इंडिया में भी काफ़ी आ गए हैं रिसाइकलर्स, और जो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं उनके ऊपर पहले से सोचना चालू भी कर दिया है। तो मुझे लगता है कि हम उसे और सृजन कार्य में लगा पाएंगे। जैसे अभी आपने हाइड्रोजन इंजन के लिए भी आपने सोचा होगा, तो हाइड्रोजन कहाँ से बन रही है? वो उन्होंने वाटर लिया, वाटर से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करा, तब उसे यूज करा। तो किसी चीज़ को आप कैसे यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जबकि एक तरह से आप कहते हैं हाइड्रोजन क्या हम इनहेल कर सकते हैं? नो, हाइड्रोजन को हम लोग इनहेल नहीं कर सकते, बट उसको हम सृजन तरीके में लेंगे तो हम उससे कितना किलोमीटरों जा सकते हैं। तो देखने का नजरिया है, उसे यूज करने का तरीका है, हम कैसे करेंगे। और ये जो जितनी भी एग्जीबिशंस होती हैं उनसे हमें इन्हीं चीज़ों में फ़ायदा होता है। आने वाले समय में कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उनको इंडस्ट्रियलाइज कैसे कर रहे हैं, प्रोटोटाइप कहाँ तक बन चुके हैं, उन पे कैसे हम आगे रिसर्च कर पाएंगे। आईफीवा चूँकि एक रिसर्च विंग भी है जहाँ पे हम लोग आईआईटी दिल्ली के कुछ रिसर्चर हैं, डीटीयू के हैं, आईआईटी कानपुर के हैं, वहाँ उनके साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट सिनेरियो पे। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय जितना ज़्यादा हम लोग रिसाइकलिंग होगी, उससे पहले हम उसे आइडेंटिफाई करके उस पर काम करेंगे तो ये समस्या नहीं होगी। जैसे आप कूड़े के ढेर देखते हैं, अगर पहले हम लोगों ने सोचा होता उसके लिए, तो आज ये समस्या जो हम लोगों को चारों कोने पे दिल्ली में या किसी भी सिटी में दिखाई देती है वो नहीं होती। ऑब्वियसली डे वन से या पहले से सोचेंगे, जैसे विकास जी सोच रहे हैं कि मास के थ्रू कि जब प्रॉब्लम आ रही है तो सॉल्यूशन। अब जो ईवी आ रही है तो हम उससे पहले उसे आइडेंटिफाई करके और रिसाइकलिंग करने के सोच चुके हैं, कर चुके हैं, और अभी जैसे जैसे होता जाएगा हम आगे करते जाएंगे। धन्यवाद। इसमें एक जो प्रैक्टिकल पॉइंट है कि आपका परसेप्शन है कि लिथियम खतरनाक है। देखिए, ऐसा है कि जब वो हाई स्पीड पे चलता है और अगर जैसे 40 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है,
तब वो खतरा हो सकता है। लेकिन अगर जो हम बात कर रहे हैं कि जो मोर देन 80% या 90% यूज केसेस हैं, 2 व्हीलर 3 व्हीलर माइक्रो मोबिलिटी, जहां पे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो ऐसे में आप देख रहे हैं इतने सारे टुक टुक और ये सब चल रहे हैं, लेड एसिड बैटरी है, लिथियम बैटरीज भी हैं, तो एक्सीडेंट का जो प्रोफाइल है, जो सेफ्टी है, वो अभी बहुत बेटर है। डेंजर सिर्फ ये है कि जो समाज का जो धारणा है कि बड़ी कारों को, बड़ी गाड़ियों को जो 16 लाख 45 लाख की होती हैं, टेस्ला रोडस्टर, उसको ज्यादा हाईलाइट मिलता है, और जो एक्चुअली में 90% ऑफ ईवीज जो कैरी करिए 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स, वो हाईलाइट ही नहीं होती, क्योंकि उसके छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो अनहेराल्डेड स्टोरी है। तो हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन कि हमें एक पॉलिसी प्रेशर ये भी लाना है कि 4 व्हीलर पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, वहां पे परहैप्स हाइड्रोजन फ्यूल से ज्यादा कारगर है, हमें फ्लीट पे फोकस करना है, प्राइवेट ओनरशिप पे फोकस नहीं करना है। तो अगर इन दोनों चीजों को हमने ध्यान रखा, जो मोबिलिटी एज अ सर्विस का अप्रोच है, तो जो आपका कंसर्न है कि लिथियम आयन बैटरी डेंजरस है, वो इसलिए डेंजरस है जब वो हाई स्पीड पे कोलिजन होती है या हाई टेम्परेचर एक्सपोजर होता है एट हाई स्पीड। ओके।